चलिए हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और आज की क्लास में आज भर और थ्योरी चलाएंगे। चैप्टर 2 का लेसन 2 का बहुपद, जो जिसको बोलते हैं बहुपद नाम है। लेसन 2 का क्या नाम है भाई? बहुपद। आज भर इसका थ्योरी चलाएंगे और कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन, माने कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आज यदि जितना भी बच्चे लोग आज से वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो देख लेंगे, नहीं तो कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होगा, है ना। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे नहीं, आज भर थ्योरी चलाएंगे और कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही कहना है कि देखिए, हम कल की क्लास में कुछ थ्योरी करवाए थे और आज भी करवाएंगे। और आज के बाद कुछ सवाल, कल के बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि टॉपिक में कैसे कैसे सवाल आता है, कैसे कैसे नहीं आता है, कैसे कैसे नहीं आता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको देखना है भाई, देखिए ध्यान से पढ़िएगा तो भाई हम गारंटी लेते हैं कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। माने कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, आप जाइएगा बेमिंदास बना कर जाइएगा। लेकिन नहीं पढ़िएगा भाई, नहीं देखिएगा तो थोड़ी दिक्कत होगा। काहे से कि देखिए, आपको जब इतना व्यवस्था मिल रहा है तो उस व्यवस्था का आप अनुभव लीजिए, उस व्यवस्था का माने आनंद लीजिए। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आइए सवाल पे। देखिए दो तरह, एक देखिए दोनों सवाल में अंतर है। आपको लग रहा होगा कि एक ही सवाल है, लेकिन एक सवाल नहीं है भाई, दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इसके एक शून्यक -5 और दूसरा शून्यक -8 हो। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके एक शून्यक -5 और दूसरा शून्यक -8। तो सबसे पहले हमको कल के क्लास में बताए थे कि जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के बोले तो आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का सूत्र लिखना है। अब देखिए कितना लड़का लोग को मालूम नहीं होगा द्विघात समीकरण का सूत्र का होता है, तो हम आपको कल क्लास में, परसों क्लास में बता चुके हैं, लेकिन आज भी बताते हैं। देखिए द्विघात समीकरण सूत्र पूछेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस के बीटा होता है और एक्स और अल्फा इंटू का बीटा बराबर का होता है भाई 0। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का सूत्र। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एक शून्य का बात करेगा तो पहला हो गया अल्फा हो गया -5, दूसरा शून्य का बात करेगा तो बीटा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा भाई? -8 हो गया भाई, कोई दिक्कत? अब देखिए जहां पर इसमें अल्फा होगा वहां पर अल्फा का मान रखेंगे, जहां पर बीटा होगा वहां पर बीटा का मान रखेंगे, कोई दिक्कत भाई? जहां पर इसमें अल्फा होगा वहां पर अल्फा का मान रखेंगे, जहां पर इसमें बीटा होगा वहां पर बीटा का मान रखेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस का, अल्फा का मान का दिया है भाई -5 दिया, का दिया है -5 प्लस, देखिए प्लस बीटा का मान का दिया भाई -8 दिया, तो -8। और देखिए यहाँ पर एक्स लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? एक्स लिखेंगे और अल्फा का मान का दिया भाई -5 दिया है, तो -5 और गुना बीटा का मान का दिया भाई -8, तो -8। अब सवाल बन गया। अब देखिए खाली ध्यान से देखिएगा, सवाल आपका बन गया भाई। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए। और देखिए यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर -5 है तो -5 लिख देंगे, और माइनस प्लस क्या होता है भाई? माइनस होता है, -8 लिख देंगे, और यहाँ पर एक्स होगा, और देखिए एक्स होगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 और बराबर का 0। तो देखिए भाई, देखिए गुना करबे के बाद तो 8 × 40 हो जाई। अब देखा तारा का करेगा बा एक्स स्क्वायर करेगा भाई, एक्स स्क्वायर थोड़ा भोजपुरी बोलता नहीं, हिंदी बोले में थोड़ा मन लड़खड़ा था, ठीक बा। और एक्स स्क्वायर ही जवाब हो जाई। अब देखो माइनस के 8 गो माइनस के 8 गो माइनस के 8 गो माइनस के 8 गो माइनस के 5 गो माइनस के 13 गो हुई, और माइनस के 13 हुई तो ही माइनस माइनस प्लस हो जाई, यानी ही जवाब 13 हो जाई भाई। सुनिए भाई ध्यान से देखिए, ही जवाब माइनस ही माइनस जब जोड़वा ना भाई अगर के तो माइनस के आई भाई माइनस के 13 भाई, तो माइनस के 13 और माइनस के माइनस माइनस प्लस और 13 हो जाई, तो ही जवाब एक्स, तो ही जवाब 100 हो जाई भाई। अब जा का हो जाई भाई 40 बराबर के 0। आने के समझ में आते कि स्टेप और देख लो, का दिक्कत देख स्टेप और दिखाया तीन तरह के देखा जा का कहले बानी ना, तो कत बुझाई ना उड़ जाई, लागे कि उड़ जुल बा, ठीक बा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के जोड़बा तो माइनस के 13 एक्स हो जाई, 13 हो जाई, का हो जाई भाई? 13 हो जाई। अब बहरी एक्स बात एक्स और 40 बराबर के 0। अब करबा तो का होई कि एक्स स्क्वायर हो जाई, हई माइनस माइनस प्लस हो जाई, 13 में एक्स गुणा करबा तो 13 एक्स हो जाई, और प्लस के 40 बराबर के 0। जौन की तरह सवाल की आंसर का भाई, सवाल के तरह ही आंसर। तो बात समझिए भाई, ये जो बात पकड़े वाली ये बात बा हमारी, ये तहर बात हमारे ध्यान रखे वाला बात बा कि जब बोले कि एक शून्यक -5 है, दूसरा शून्य कुछ है, माने जब बोली सवाल में कि एक शून्य कितना है, दूसरा शून्य कितना है, एक शून्य कितना है, दूसरा शून्य कितना है, तो आपको क्या करना है भाई कि सबसे पहले अल्फा का मान दिया होगा -5, बीटा का मान दिया है -8। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पर अल्फा का मान रखना है, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पर बीटा का मान रखना है, और लिख कर यहाँ पर बना देना है। लेकिन देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल में अंतर है। देखिए ये सवाल में अंतर है। देखिए कहाँ अंतर है, देखिए यहाँ पर बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्य गुणनफल क्रमशः 8 और 2 है। तो जब भी सवाल में बोले शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बोले
तो अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहा है। शून्यकों का योग बोले तो कर रहा है भाई। देखिए जब भी तरह के सवाल में बोले कि शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोली, जब भी सवाल में शून्यक के योग के बात करी तो भाई क्या कथी की बात करी हो, शून्यक के योग के, तो अल्फा प्लस बीटा की बात करी। और जब भी सवाल में शून्यक के गुणनफल बोली तो अल्फा इंटू बीटा का बात करी, क्या करी हो, अल्फा इंटू बीटा का बात करी। जब भी सवाल में शून्यक के योग की बात करी तो अल्फा प्लस बीटा, और जब भी सवाल में शून्यक के गुणनफल की बात करी तो अल्फा इंटू के बीटा। अब देखो, अब सबसे पहले द्विघात बहुपद का होता ज्ञात करके, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लेबा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा और एक्स हो जाई और प्लस के अल्फा इंटू के बीटा बराबर क्या हो जाए भाई, जीरो। का हो जाए भाई, जीरो। का हो जाए, जीरो, जीरो। अब सुनिए, अब तरह करेंगे बस, सुनिए ध्यान सुनिए। अब क्या करेंगे बा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग का मान कितना भाई, 8 दे तो 8 लिख देम। शून्यकों का गुणनफल कितना भाई, -2, तो -2 लिख देम। सुनिए ना, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है, तो पहला जौन योग दे तो पहले का योग के मान हुई, दूसरा गुणनफल दे दूसरा का भाई गुणनफल के मान हुई। अब सुनो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देम हम, अल्फा प्लस बीटा का मान का दे भाई 8 दे तो 8 लिख देम, एक्स बात एक्स लिख देम, और अल्फा इंटू बीटा का मान का दे भाई -2 दे तो -2 लिख देम बराबर के जीरो। अब सुनिए, हाँ एक्स स्क्वायर लिख देनी भाई। अब सुनो, 8 में एक्स गुना करम तो का हो जाए भाई 8x हो जाए। अब देखो हाई प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 2 हो जाए बराबर के जीरो, जौन की तहारी है आंसर हो जाए। तो देखो दोनों सवाल में कितना अंतर बा। जब शून्यक के योग के बात करी तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे बा, शून्य गुणनफल के बात करी तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे बा। बाकी जब सवाल में ऐसे कहिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जब सवाल में ऐसे बोले कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इसके एक शून्य कितना है दूसरा शून्य कितना है, तो उस अवस्था में भाई आपका एक्स का मान दिया होता है, अब सॉरी अल्फा का मान दिया होता है और बीटा का मान दिया होता है। लेकिन जब योग के गुणनफल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का होगा और अल्फा इंटू बीटा होगा। अब इसके आगे देखिए सवाल, अब इसके आगे अब देखिए इसका पैटर्न, एक दो और सवाल होता है उसके बाद पैटर्न चेंज करेंगे, उसके बाद पैटर्न चेंज करेंगे। देखो लोग भाई एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। जब भी सवाल में तारा ऐसा बोली, जब भी सवाल में तारा ऐसा बोली भाई, देखिए ध्यान से कि जब भी सवाल में बोली, जब शून्यकों का योग बोली भाई, क्या बोली भाई, शून्यकों का योग। जब भी सवाल में शून्यक के योग बोली भाई, क्या बोली भाई, शून्यक के योग बोली। देखिए लोग, जब भी सवाल में तारा क्या बोली भाई, शून्यक के योग बोली, शून्यक के योग बोली, तो शून्यक के योग बोली यानी अल्फा प्लस बीटा के बात करता, शून्य गुणनफल बोली तो अल्फा इंटू बीटा का मान करता। और जहाँ पे द्विघात समीकरण के सूत्र लिख लो और बैठा देव जौनाई तवन आंसर हो जी। बाकी जब बताओ तो एक दो और सवाल बताओ, नहीं कहे से घर में तो काल बता चुकल बानी, एक बार और बताइए कहा से कि दोनों सवाल के कैसे दिखाओ चाहते रहे कि कौन दोनों में अंतर का बा। अब तरह के बताइए हम सवाल है के बारे में कि सवाल और कैसे बनी, माने और कैसन कैसन सवाल पूछ सकता और बताइए। अब देखिए ध्यान से भाई, ध्यान से देखिए। अब देखो लोग भाई तारा पास क्वेश्चन सवाल है, देखो कब तारा पास क्वेश्चन सवाल है, कब को वैसा उनको कर देवेला कि बोली कि बोली कि यदि शून्यक का योग 1/-5 बा और शून्य गुणनफल का जौन बा -6 बा, तो बोला था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर, द्विघात बहुपद ज्ञात कर। तो सबसे पहले देखा का दिलवा शून्यक के योग दे बा, शून्यक के योग माने का बताइए भाई अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान का दिलवा -5/1 ई का दिलवा अल्फा का मान दिलवा, का दिलवा अल्फा का मान। अब बोलता है शून्य गुणनफल, अब बोलनी है कि जब शून्यक के गुणनफल बोली भाई, जब शून्यक गुणनफल बोली तो तरका लिखे के बाद शून्यक के गुणनफल बोली, तरका लिखे के बाद अल्फा इंटू के बीटा बराबर का हो जी भाई -6। कोनो दिक्कत भाई। अब देखिए आराम से, जो द्विघात समीकरण में सूत्र लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा और एक्स और प्लस के अल्फा इंटू के बीटा बराबर के जीरो। कोनो दिक्कत भाई, ना दिक्कत। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान देखो का दिलवा -1/5 लिख दिला है जगह पे। अब देखो एक्स बात है एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान का दिलवा -6 दिलवा बराबर के जीरो। अब सुनिएगा करके बता रहा, अब सुनिएगा करके बा एक्स स्क्वायर दिलवा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 1/5 एक्स हो जाए भाई नू। अब सुनिए हाई प्लस माइनस माइनस के 6 हो जाए बराबर जीरो। और जो एगो बात दिमाग में, एगो बात हमारे दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, एगो हमारे बात ध्यान में रखिए कि जब भी तारा पास भाई, जब भी तारा पास ऐसा होके भाई, जब भी तारा पास ऐसा होके कि एगो द्विघात बहुपद होके आगुल होके आ नीचे में कोनो भी चर राशि दिले होके 5 6 7 8 9 10 माने कुछ भी बाटा में दिलो, बाटा के नीचे दिलो, का दिलो के बाटा के नीचे, तो उस सोच लियो जौन संख्या तारा बाटा के नीचे दी उस संख्या से सबन में गुणा करे के पड़ी। 5 दिले बा तो 5 में सबन से गुणा करे के पड़ी, 6 दिले बा तो 6 में सबन से गुणा करे के पड़ी, 7 दिले बा तो 7 में सबन से गुणा करे पड़ी। तो का दिल भाई 5 दिले बा, का दिल बा 5, तो सबन में का करे पड़ी हो तारा 5 से गुणा करे के पड़ी। तो सुना है ना का कहबा कि सभी में 5 से गुणा करने पर बात समझिए हमार,
एक्स स्क्वायर प्लस के 1/5x माइनस 6 द्विघात समीकरण कहेला कि हमारा बट्टा में कुछ ना रहे के चाहिए, बट्टा में कुछ ना रहे के चाहिए, नहीं बट्टा के नीचे कुछ ना रहे के चाहिए। अब देखो ये अधिका महिया गुल बड़े ठीक बा, ई गेंग झड़ा बढ़ावल चाहत रहे, ई गेंग झड़ा कोई चाहत रहे, तो गेंग झड़ा नहीं करे के इंगरा के सल्टा दोगे ठीक बा। तो 7 में 5 से तरह गुना करे के पड़ी, तो 5 से गुना करबा तो पहले एकरा में करबा तो 5 गुना एक्स स्क्वायर हो जाई। अब सुनिए एकरो में 5 से गुना करे के बाद तो 5 गुना 1/5 और x हो जाई। अब देखो का माइनस के बहुत 6 तो 5 गुना का हो जाए 6 अब बराबर का हो जाए 0 0 हो जाए भाई। अब गुना करो देखो, अब देखो 5 से 5 कट जाई, 5 में x से गुना करबा तो 5x स्क्वायर हो जाई। अब देखो का बाजी भाई खाली x बाजी, यही जगह बाजी हो 6×5 = 30 जौन की तहार सवाल के का हो जाए भाई ये आंसर जी। अब हमारा पूरा विश्वास है, माने पूरा विश्वास पर की तरह ये सवाल समझ में आ गई है। जब थोड़ा दिक्कत होता है समझा दें फ्रेंड से, जब भी सवाल में नीचे बाटा में कुछ दे लोगे, बाटा में कुछ दे लोगे तो बाटा में 7 से गुना करके पड़ी, 5 दे तो 5 में 7 से गुना करबा, काल गुली 6 दी तो 6 में 7 से गुना करके पड़ी, काल गुली 7 दी तो 7 में 7 से गुना पड़ी। अब बाई दे इजवा ना दे कि हिजवा दी कहूँ देवे अंक नीचे में अंक रही, यदि हिजवा 5 दी 7 दी तो 7 में 7 से गुना करे पड़ी, हिजवा 8 दी तो 7 में 8 से गुना करे पड़ी, माने जहाँ दी तो हमें से गुना करे ठीक बा। हिजवा 5 दे तो 5 में 7 से गुना करिए, हिजो दे सकता माने हिजो माने कि नहीं दे सकता ठीक बा। तो तहारा दिमाग में रखे बाकी दी ही नीचे में कुछ बाटा में अंक तो अंक में 7 से गुना करे पड़ी, क्या करे पड़ी 7 में गुना करे पड़ी। अभी घबरानत भाई ए के और एक दो सवाल हिंडन डर की समझ में नहीं खेल, नहीं समझ में नहीं आयल हुई तभी समझ लीजिए ठीक बा। अभी क्या ऐसे कि दो सवाल एक और देखें ठीक बा, टेंशन मतलब खाली देखे बैठा था तारा जब तक समझ में ना आई तब तक हम बताएं ठीक बा। एगो दूगो और सवाल देखा ओकरा बाद एक आगे चल जी ठीक बा, एक आगे चल जी। अब सुनो आगे अब देखो भाई तारा पास ही सवाल बा ठीक बा, ध्यान सुनिए थोड़ा लिखनी है ना ठीक बा, बाकी समझाए तनी हम हई जौन बा शून्य के योग दे बा यानी अल्फा प्लस बीटा के मान दे बा, शून्य गुणनफल दे बा 1/-1 - अब बोला था द्विघात बहुपद ज्ञात कर, बोलता हो द्विघात बहुपद ज्ञात करके। तो सबसे पहले तरह के बोलिए कि जब शून्य के योग दे रही, शून्य गुणनफल दे रही तो सबसे पहले तरह का लिखे बहुत द्विघात बहुपद के सूत्र लिखे बा। द्विघात बहुपद सूत्र का वाला हो x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा और का हो जी x और प्लस के अल्फा इंटू के बीटा अब बराबर के 0। ये जब तक दिक्कत ना दिक्कत हो चाहिए भाई। अब सुनो आगे सुनो, x² बा तो x² बा, अल्फा प्लस बीटा का मान का माइनस के 5 तो यहाँ पे माइनस के 5 लिख दें, अब प्लस x बा तो x अब प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान का दिया माइनस के 1/7 अब बराबर का हो 0 0 कौन दिक्कत। अब सुना x² माइनस माइनस का हो जी प्लस हो जी, अब 5 में 1 से गुना करबा तो 5x हो जाई, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाई और 1/7 बराबर के 0। ई बार देखो हिजवा दे रहे 5 तो 5 में 7 से गुना करनिया, ई बार काइल बहुत 7 बा, काइल बहुत 7 बा, काइल बहुत 7 तो तहां का करे 7 में 7 से गुना करे, क्या करे 7 में 7 से गुना करे पड़ी, यानी 7 में एकरो से गुना करे पड़ी, 7 में एकरो 7 में एकरो से काहे 7 से गुना करता नहीं, काहे से कि हमरा ई नीचे वाला 7 के हटावे के बा, आई 7 तबे हटी जब 7 में जब गुना करम 7 से ठीक बा। तब बोलबो कि सभी में 7 से गुना करने पर अब सुना सभी में 7 से गुना करके बताइए का हो जाए 7x² हो जाए, प्लस के में 7 से गुना कर बता 7 गुना 5x हो जाए, आई जब कर बता 7 गुना 1/7 बराबर के 0। अब कहोगे कि सर 0 में कहा नहीं कि 7 से गुना करत, बता भाई 0 में 7 से गुना कर बता 0 है, तो गुना ना करें ठीक बा, ऐसे गुना कर सकता कोई जरूरत नहीं है, बाकी 7 में 0 से गुना कर तो वही हुई तो जब 7x² हो जाए। अब देखो 7 का हो जाए प्लस के 35 हो जाए ठीक बा, 35x हो जाए अब माइनस के 7 से 7 कटी हिजवा का जी 1 का जी बराबर के 0 जो उनकी तहारी ये का हो जी हो आंसर हो जी। अब हमारा लगा था पूरा विश्वास पे की तरह समझ में आ गई ठीक बा। और एक के एगो दूगो सवाल देते हैं जो उनकी तू घरे अभ्यास करिए ठीक बा, घरे अभ्यास करवा तरह से बन जी ठीक बा। एक आगे देखो दूगो सवाल देखा दिन तरह के बन जी तरह से। चलो भाई देख लो लोग, इस सवाल तारा घर से बना लगाओ ठीक बा, घर से प्रयास करिए कहे से कितना समझे ले बनी तो हमारा पक्का ना पूरा विश्वास बा कि तू इस सवाल बना ले ठीक बा। आराम से घरे पढ़िए, कोनो दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता कि सर समझ में नहीं ठीक बा। तो एक जवाब सफल में द्विघात समीकरण ज्ञात करे के बा, तू ज्ञात कर ले ठीक बा। अब देख लो लोग, चलो अब उतर गुल तक आगे कुछ बताओ था ठीक बा। एक आगे और कल या परसों से लगा था, कल या परसों से हम टॉपिक स्टार्ट कर दें। हम चाहता नहीं कि इतना ना तरह के हम बेसिक बता दी भाई, इतना ना थ्योरी बता दी भाई, क्योंकि जब चैप्टर में ढूका ना भाई, चैप्टर में जब ढूका तो तारा कोनो दिक्कत ना होगा, तू अपने से खट सवाल बनाओ ठीक बा। हम यही चलते पूरा विश्वास के साथ बोलता नहीं कि तुम लोग के यही चलते जौन जाना हमारा साथी बन रही जी है उनको बोलता नहीं कि मैथ में कोनो दिक्कत ना हो, कोनो दिक्कत ना हो, हम गारंटी लेते हैं ठीक बा। बाकी जौन जाना हमारे साथ में ना बन रही है उनको हम जिम्मेवारी नहीं लेते कि हमारे साथ का हो सकता ना, बाकी जे हमारे साथ बन
जौन रही ओकर बोलता नहीं कि ओकर पक्के बा मैथ से कबो दिक्कत ना हो, मैथ से कबो दिक्कत ना हो, वो आगे चल के मैथ में ओकर मैथ सबसे बेस्ट रही। ठीक बा, तो चलो अब एक आगे हम दिखाओ तनी कुछ। अब देखो लोग भाई, अब ऐसा तरह के सवाल तरह से पूछी, अब इस तरह के सवाल पूछी कि एगो द्विघात बहुपद दी आ तारा से बोली कि अल्फा प्लस बीटा के मान बताओ। तो सिंपल एगो सवाल बा, तारा खाली बोलते बानी कि भाई पे विश्वास करे के बा, हमारा साथे बनल रहे के बा, तोहर एग्जाम से लेके कोनो चीज़ में मैथ में तोरा दिक्कत ना ही हम बानी। ठीक बा, खाली विश्वास तारा के बा। आई तारा वीडियो अच्छा लगा था भाई, तो तारा से रिक्वेस्ट बा कि थोड़ा वीडियो के शेयर करो, लाइक करो और शेयर करो, और अपन दोस्तों में बोलो कि हाँ एगो सर बड़े पढ़ा मैंने अपन दोस्त में शेयर करो। ठीक बा, पहले एक बार बोलो करे, पहले बोलो एक बार पढ़े के, यदि पढ़ लो अच्छा ना लगे छोड़ी। ठीक बा, पहले एक बार बोलो। ठीक बा, तो सुना है ना, 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 बराबर 0 हो तो बोलता अल्फा प्लस बीटा का मान। जब भी द्विघात एगो बहुपद दी आ तारा से पूछी कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो तारा का करेगा बा कि अल्फा प्लस बीटा। अब देखो एजवा जी हमारा पिछला क्लास ना देख रही, ओरा दिक्कत हुई। ठीक बा, ओकरा दिक्कत हुई, ये चल दिक्कत हुई कैसे कि हम अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र लिखल बनी, कुछ ओकरा सूत्र याद ना हुई तो ये सवाल ना बनी। तो देखो जब भी ऐसा सवाल देवे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो एक बराबर सूत्र होला, कहा होला भाई सूत्र होला अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होला बी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब देखो माइनस बी के मान का दिले बहु माइनस बी, तो देखो हई जौन होला भाई ए के मान होला, हई जौन होला बी के मान होला, हई जौन होला सी के मान होला। जौन एक्स स्क्वायर गुणांक में रहला उ ए के मान होला, जौन एक्स गुणांक में रहला उ बी के मान होला, आ जौन बिना एक्स वाई के रहला उ का के मान होला सी के मान होला। जौन एक्स गुणा में रही, गुणा में तो गुणा में रही जौन उनका कहियो का हो यू, जौन माने एक्स स्क्वायर के साइड में रही ए के मान हुई, जौन एक्स के साइड में रही वो बी के मान हुई, जौन बिना एक्स के रही वो का हुई सी के मान हुई। तो सुनो, तो ये में बी के मान का दिले बाहू 6 दिले, का दिले बाहू 6, तो हिजवा प्लस हिजवा माइनस, जब हिजवा प्लस हिजवा माइनस हुई तब माइनस के का हो 6 हो जाई। आ ए के मान का दिले बाहू 2 दिले बा, का दिले बा 2। अब कटावे वाला कटा देगा 2 3 6, यानी माइनस का जी 3 आ जी, जौन की तार इहे का हो जी आंसर आ जी। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो भाई, भाई थोड़ा घेरवाट दिले बन। ठीक भाई लिख देते हैं बढ़िया से, 2x² भाई जवा का बाहू 6x बा, का बाहू 6x बा, का बाहू 6x। अब थोड़ा समझिए बात के ध्यान समझिए हमारे। ठीक बा, बात के ध्यान समझिए, सवाल तरह को दिक्कत ना करिए। सवाल आई सवाल एग्जाम में बड़ी पूछला भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक भाई, सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ सकता। ठीक बा, बहुत बार पूछ ले बा, आ इहो बार पूछ सकता, तू ध्यान से देखबा तो तू बना सकता। जब तारा मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम के पेपर आई तारा पास में, जब तू खुद से लगेबे भाई तो इतना एक अंदर सुकून मिली हुई, तरह एक अंदर इतना ना कॉन्फिडेंस जागी और सुकून मिली कि तू कहबा कि बा सर जी बा, उस समय तारा हमारा अहमियत पता चली। ठीक बा, अभी तू देख लो, अभी तक इतना जना होशियार बनता रहे कि ये सर हमनी के बोका बनावत रहे, हऊ बनावत रहे। देखो कहे के मतलब है कि तारा के बोका तो बनावत नहीं की, देखो ये सोचता रहे कि हमारा फायदा बा तो हमारो फायदा बा, ई ना कहनी हमारा फायदा नहीं के, बाकी हमारा से कहीं गुना ज़्यादा तहार फायदा बा, हमारा से कहीं गुना ज़्यादा तहार फायदा बा कि घरे बैठले तू इतना बढ़िया चीज़ पढ़ लेता रह, तारा सवाल कोचिंग में करावे से पहले तारा के हम पढ़ा सकते नहीं, तो बताओ कितना बेस्ट बा। तू तारा और खुश हो चाहिए कि सर हमारा के आगे करावत रहे, आगे करावत रहे, एक बार एजा पढ़ लेबा, एक बार कोचिंग में पढ़ लेबा, 2 बार 3 बार हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक बा, सुना ना, देखो तो 2x² प्लस के 6x प्लस के 6x और प्लस के 5 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होला माइनस बी बाई ये सूत्र होला, जे पिछला कक्षा में लू जानते। ठीक बा, अब देखो हई जो एक्स स्क्वायर भी रहला ये के मान होला, जो एक्स भी रहला बी के मान रहला, जो एक्स बिना एक्स के रहला उसी के मान रहला, माइनस बी बाई ये बा माइनस बी, तो देखो एजा प्लस एजा माइनस रही, जे प्लस एजा माइनस एजा माइनस हो जाए। ठीक बा, आ 6 के 6 लिख देबा, आ ए के मान का देबा 2 देबा, नीचे में 2 कटाइबा, 2 के पहाड़ में 6 3 बार में माइनस के 3 आ जी। अब देखो ऐसा के हई सवाल बा, तो हमारा लगा था कि तू सवाल बना ले। ठीक बा, तो घर से तू खुद से बनाइए। ठीक बा, ये सवाल तू घर से खुद से बनिया। और सुना, और सुनिए भाई, और सुनिए, और सुनिए, यदि तारा वीडियो अच्छा लगा था तो बहुत बढ़िया बा, सुंदर बा, अच्छा लगा था तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक से ज़्यादा कुछ कहम ना। मन लगा कि भाई लोग घर पे पढ़ लो, कहा जैसे कि यह लड़का लेके जब 6 महीने एग्जाम रहा, 7 महीना 8 महीना माने बीत जाला, तब उनका ऐसा होला कि काश हम बढ़िया से पढ़ते जैसे कि हमारा भैया है। ठीक बा, देखो जब समय निकल जाला तब समय के आदमी अहमियत समझेला। ठीक बा, तुम लोग से पहले से बोलता नहीं भाई कि समय के बर्बाद मत करो, समय कब निकल जी 4 महीना 5 महीना 6 महीना तारा बुझेबो ना करी, तो सबसे पहले तू अपन समय पर विशेष ध्यान दो, अब पढ़ाई मन लगा पढ़ाई करो। ठीक बा, दूसरा कुछ से मतलब नहीं रहेगा, तारा खुद से मतलब रहेगा, तारा खुद से देखेगा कि हमारा का होता का नहीं क्या होता, दूसरा तीसरा से मतलब नहीं रहेगा। तो आज क्लास हम ये इन करते नहीं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि सर अच्छा लगल, बढ़िया लगल, हमारा थोड़ा सुकून मिली, हमारा थोड़ा अच्छा लगे। ठीक बा, ना लिखबे तो थोड़ा ये हो कि थोड़ा सा बुझेबे ना करी कैसे लगा, तो कैसे ना लेकिन कैसे लगा, तो हम अपना आपके ना सुधार पाएम। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो तनी बढ़िया से कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि सर अच्छा लगला, बहुत मस्त लगला, और लाइक कर में भाई थोड़ा सा भी हाथ के नो कर। ठीक बा, लाइक दबा करिए। ठीक बा, और आज क्लास में ये इन करता नहीं, अगला क्लास में जी और काल भरोसा की थ्योरी चली, अगला दिन से हम क्लास स्टार्ट करें। ठीक बा, अगला दिन से एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सभी भाइयों को थैंक यू। ठीक बा।